ये जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम समाअत है, एक सवाल ये जो उठाया गया कि जी तारीख देगा कौन? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय करनी है तारीख, जो कानून है, और गवर्नर ने उसको अनाउंस कर देना। अब यहाँ पे क्योंकि ये काम हो नहीं रहा था, तो इस वजह से प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे सो मोटो टेकअप हुई है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं और 30-40 दिन गुजर गए और अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या कोई इबाम है। कोई इबाम नहीं है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो हम किसी से क्या डिमांड कर सकते हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी किस हद तक आजाद हो सकती है? कोई आजाद नहीं है। जब आप हाथ में भिखारी बने हुए हों तो आपकी कोई नहीं सुनता। आप मुल्क के हालात ठीक करें, जो कि ये नालायक हैं। इसीलिए कि वो चाहते थे कि असम्मिया तहलील ना हो। उनको पता था कि आइन में वाज़ेह दर्ज है कि 90 दिन से ऊपर मामला नहीं जा सकता। इस वजह से ये सारा कुछ हुआ और जब से वो हो गया है, आप देख रहे हैं कि इदारों पर ये सुप्रीम कोर्ट जो वाहिद रह गया, बाकी सब चीज़ें तो मैनेज हो गई हैं। अब सब देख रहे हैं, सब इदारे अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बाकी बची। अब उस पर इसी वजह से ही हमले करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पंजाब और केपी के इंतखाबात में ताखीर पर अज़खुद नोटिस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया, जो कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अज़खुद नोटिस की समाअत की और दौरान समाअत अदालत ने हुकूमत और PTI को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी, जो अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को अपनी क़यादत से हिदायत लेने का वक्त देते हुए कहा कि सियासी कायदीन से मशवरा करके इलेक्शन की मुतवक्के जो तारीख है उससे आगाह करें, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुबह सुनाया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, आज होने वाली इस अहम तरीन समाअत और मुतवक्के फैसले पर बात हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को। सीनियर कानूनदान और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार बैरिस्टर एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर तजियाकार किसी तारीफ के मोहताज नहीं, काज़मी आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बैरिस्टर साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम समाअत है, इसके दौरान एक सवाल ये जो उठाया गया कि जी तारीख देगा कौन? ये किसका इख्तियार है तारीख देने का? इसकी तशरीह किस तरह से होगी और आला अदलिया की जानिब से किस फैसले का भी इम्कान है? ये तो सवाल है जिसके ऊपर अपनी फाइंडिंग देनी है कि तारीख देने का इख्तियार किसके पास है। और एक तो डेवलपमेंट आज की जो सदर के वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा है कि KP के इलेक्शन की तारीख देकर आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया है सदर पाकिस्तान ने। अच्छा, अब KPK में क्योंकि असेंबली तहलील हुई थी और उसको मंजूर किया था KPK के गवर्नर ने, तो इस वजह से उन्होंने कहा है वो आर्टिकल 105 की रोशनी में कि जी वहाँ पर सदर साहब जो है वो तारीख नहीं दे सकते थे। लेकिन उसको डिस्टिंग्विश कर दिया उन्होंने पंजाब की सूरत हाल से, क्योंकि असेंबली अपना हुई है वहाँ पे तहलील, तो उससे उसको उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यही है कि तारीख देना किसका इख्तियार है। बुनियादी तौर पर देखें, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय करनी है तारीख, जो कानून है, और गवर्नर ने उसको अनाउंस कर देना अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे क्योंकि ये काम हो नहीं रहा था, तो इस वजह से प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे सो मोटो टेकअप हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है यही करेगा कि बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट खुद तारीख दे, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा। सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाई करेगा कि ये इन लोगों की आईनी जिम्मेदारी है तारीख तय करना और फिर उसका ऐलान करना, और आइन में उसका ये टाइम फ्रेम दिया गया, 90 दिन दिए गए हैं। तो उस टाइम फ्रेम में रहते हुए ये डायरेक्शन देगी सुप्रीम कोर्ट उनको कि तारीख का ऐलान करें, और उन्हें फिर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, कोई हीले बहाने करेंगे कि जी फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, तो उसके ऊपर फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज भी हो सकता है। ठीक है जी। अतर काज़मी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने बैरिस्टर एहतशाम को भी सुना, तो अतर, ये अदालत ने एक बार फिर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजिम है। 90 दिन से इलेक्शन आगे जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आइन और कानून में वाज़ेह होने के बाद अगर इंतखाबात में ताखीर होती है, फिर उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, वजह तो बिल्कुल वाज़ेह है। जिस तरह आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं और 30-40 दिन गुजर गए और अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या कोई इबाम है। कोई इबाम नहीं है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और उसकी वजह यह है कि ये जो अदालत के अंदर भी मामला है वो इसलिए है कि जो कुछ दिन पहले ही जो राजनपुर के अंदर अवामी अदालत लगी थी, वहां पे भी आपको फैसला सामने नजर आया और ये हुकूमत को नजर आ रहा है
और इनको पता है कि हम अगर इंतखाबात में जाएंगे तो हमें शिकस्त होगी। ये इसकी बुनियादी वजह, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। अब इसको आप आईनी रंग दें, कानूनी रंग दें, इसमें मुख्तलिफ नुक्ते निकालें, हुकूमत सब कुछ करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसकी जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन ये है कि ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है ये इंतखाबात से कोशिश कर रहा है फरार की। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जमहूरियत के अंदर देखिए, अगर आप अवाम को उनका बुनियादी हक जो वोट का हक है वही देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर किस तरह की जमहूरियत, कैसी जमहूरियत? तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी वजह है कि इस वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, क्योंकि ये इंतखाबात से फरार की कोशिश कर। ठीक है। अच्छा मेरे एहतशाम, ये जो सदर ममलिकत की जानिब से जो मुशावरत के लिए ख़त लिखा गया और तारीख का जो ऐलान किया गया था, इस पर अदालत ने इस्तफसार ये किया है कि सदर ममलिकत किस कानून के तहत चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। आइन में तो कहीं मुशावरत का जिक्र नहीं है, तो कानून सदर ममलिकत को इजाज़त देता है, फिर सदर एडवाइस का पाबंद है, तो क्या सदर ममलिकत के पास आइन और कानून के तहत इख्तियार नहीं था तारीख का ऐलान करने का? ठीक है, ऐलान करना और बात है, लेकिन जो सदर ममलिकत ने किया है उससे पहले 2 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करने की कोशिश की और उन्होंने बाकायदा तौर पे कानून जो है उसकी तरफ इशारा भी किया था उसी खत में, और वो सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 था, और उसके अंदर सदर पाकिस्तान जो है वो ये अथॉरिटी रखते हैं कि वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए, प्लस उन्होंने कहा कि हम क्योंकि पहले कंसल्टेशन या एंगेज करने की अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने जो इजलास बुलवाया था ऐवान सदर में, उसमें भी आने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। तो इवेंचुअली उन्होंने वो रोल एज्यूम किया था खुद पर, और उन्होंने कहा था क्योंकि उनकी आईनी जिम्मेदारी है to defend, protect and preserve the Constitution of Pakistan, तो लिहाजा क्योंकि गवर्नर्स ताउन नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस की तारीख अनाउंस नहीं कर रहा है और आइन की खिलाफ वर्जी होते हुए नजर आ रही है, लिहाजा मैं इस तारीख का ऐलान करूं। तो मुशावरत करना, कंसल्ट करना, किसी भी आइनी बुहरान में किरदार अदा करना या इंगेज करना, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई गैर कानूनी अमल है या गैर आईनी चीज है, लेकिन स्पेसिफिकली डेट अनाउंस कर देना एक और बात है। अतर काज़मी, ये आज समाअत के दौरान एक मौका ऐसा भी आया था जब अदालत की जानिब से कहा गया कि जी तमाम जो सियासी जमातें हैं ये आपस में मुशावरत करके तारीख बता दें, तो आपको नहीं लगता कि तमाम सियासी जमातों के पास एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका था कि जिस मामले को हल कर लेते, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जी हर मामला अदालत में जाकर हल होता है। तो दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाकई जब तक नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती है, तो ये बात हमारे सियासतदानों को क्यों समझ नहीं आ रही है? देखिए, मसला ये कि अदालत ने यकीनन ये जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सियासतदानों को फैसला करना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता 8-9 महीनों के दौरान क्या हमें कोई कॉन्सेंसस नजर आया किसी चीज के ऊपर? क्या अदालत अब भी समझती है कि ये सियासतदान जो है ये किसी डेट के ऊपर एग्री करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल। यहाँ पे अदालत को एक वाज़ेह फैसला देना पड़ेगा कि ये शख्सियत है, इसने ऐलान करना है और इतने दिनों के अंदर ऐलान करें, 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर, अदरवाइज ये इसी तरह जो है इबाहम क्रिएट होगा मजीद, और ये हुकूमत की कोशिश होगी कि हम इंतखाबात की तरफ ना जाएं। मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये कैसे हम जमहूरी दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पे आज़ादी राय के ऊपर अब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, आइन और कानून की हालत ये है कि मौजिज अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, और एक बुनियादी जो चीज है, बुनियादी एक चीज है जमहूरियत के अंदर कि वोट का हक वो लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इन हालात से हम गुजर रहे हैं। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर एहतशाम साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन का अगर रोल की बात की जाए, इसका फिर क्या रोल है? क्या इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं थी? और जो चीफ जस्टिस साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि जिन इंतखाबात पर मुतहरिक होना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम था मुकम्मल तैयारी के साथ दोबारा गवर्नर से रुजू करता। बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसके अलावा तो और कोई काम है ही नहीं कि उन्होंने वक्त पर शेड्यूल के मुताबिक मुकर्ररा तारीख पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को इंश्योर करना है। ये कोई पुलिस के थाने तो चला नहीं रहे बैठे हुए, ये कोई अदालतें नहीं चला रहे हैं, ये कोई पटवार खाने नहीं चला रहे, ये कोई मीडिया हाउसेस तो नहीं चला रहे, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको हेड करते हैं, इसके सरबराह, और उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि मुकर्ररा वक्त पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को ये इंश्योर करें। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, मैं पहले भी कई दफा ये कह चुका हूं कि सबसे बड़ा फ्रॉड जो इस मुल्क में होता है ना, उसमें से एक इलेक्शंस भी हैं।
जिस तरह से इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है, जो कभी डिलिमिटेशन के नाम पे, कभी मर्दमशुमारी के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, और फिर वो जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात है ना, अगर आप इलेक्शन डे वाले दिन जाकर पोलिंग स्टेशंस पे जाके देखें, ये टेक्नोलॉजी अगर आ जाती बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमने आने नहीं दी। हम चाहते हैं कि हम फरसूदा निजाम जो है उसको खत्म ना करें मुल्क से। वहां पे जिस तरह से, अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक MPA 20 लाख से ऊपर कानून कहता है कि वो अपने हलके पे नहीं लगाएगा, MNA 40 लाख से ऊपर नहीं लगाएगा। सिर्फ एक दिन का जो खर्चा होता है पोलिंग डे का, वो इससे कई गुना ज्यादा होता है। जितनी बसें वो भर भर के लोगों को 500-500 हज़ार रुपया बिरयानी क्या कुछ नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो जिस तरह से इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही होती है, धजिया बिखेरी है, और इलेक्शन कमीशन उसमें बिल्कुल खामोश होता है। फिर डिलिमिटेशन के नाम पे मैंने कई दफा देखा है कि मंजूर नजर हल्के बनाए जाते हैं, लोगों को ऑब्लाइज किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए जो 4 दफा 5 दफा कंसेक्यूटिवली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, क्योंकि एक दफा जब वो इलेक्शन एक हल्के से जीतते हैं, उसके किसी खास हिस्से में अगर वो गैर मकबूल होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम डिलिमिटेशन के नाम पे वो हल्का थोड़ा तब्दील कराते हैं, फिर उन लोगों को जाके नया चूरन वहां पे बेचते हैं, फिर वो जी ऐसे ऐसे एवरेज लोग मैंने देखे हैं। 5 दफा जी MNA हो गए, 4 दफा MP हो गए। तो ये डिलिमिटेशन के नाम पे भी बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो वहां पे बैठा हुआ है, ये जो तनख्वाहें ले रहे हैं, ये जो रिसोर्सेज है, ये जो बजट एलोकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये सिर्फ इसलिए है कि ये वक्त पर साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, और अगर नहीं करवा सकते हैं, अगर हीले बहाने लगाने हैं, तो भाई आप घर चले जाएं। और अगर हुकूमत आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो बजाय इसके कि आप कहेंगे हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही है, हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, यू शुड हैव बिकम द पार्टी इन द कोर्ट। आप कोर्ट में जाते, खुद पिटिशन करते हुकूमत वक्त के खिलाफ कि हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो आईनी जिम्मेदारी है कि हमने इंतखाबात कराने हैं, साफ शफाफ कराने हैं, सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, ये हमें वो करने से रोक रहे हैं। लिहाजा कोर्ट डायरेक्शन दे कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। असल में तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये जाके कहते हैं जी कि हम तो करवा ही नहीं सकते, हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही, फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसे नहीं दे रही, डिफेंस मिनिस्ट्री सिक्योरिटी नहीं दे रही, यानी कि आप चाहते नहीं है कि इलेक्शन। ठीक है। इसी सवाल को आगे लेके चलती हूँ अतर काज़मी। इसमें एक और सवाल फिर जहन में आता है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मतलब एक जमात को, एक बड़ी जमात को अगर ये कंसर्न हो कि जी शायद मुतनाज़े है या बाइज्ड है, तो फिर ये बहुत बड़ा कंसर्न है ना। ऑब्वियसली जी, देखिए उन्होंने इलेक्शन करवाना है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त तो इशू ये बना हुआ है कि इलेक्शन ही नहीं हो रहे। अब ये मोज़ेस जो इलेक्शन कमीशन है, इसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुज़िश्ता बरस बताया था कि हम 8-9 महीने में तैयार हो जाएंगे या 7 महीने में तैयार हो जाएंगे इलेक्शंस करवाने के लिए। अब तो 1 साल हो गया है। अब क्या ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से वो ये कहें कि हम तैयार नहीं हैं? दूसरी तरफ सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, लेकिन अतर काज़मी साहब ये देखें, लेकिन बारहा PTI की जानिब से भी अपने जो उनके कंसर्न्स है वो उसका भी इजहार किया जाता रहा है ना। जी बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर साहब की जात के हवाले से, और फिर उसमें कुछ फैसले ऐसे आए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिसके ऊपर तनकीद की गई और कहा गया कि इन फैसलों के अंदर ये झलक लगती है कि जैसे उनका रवैया जो है वो मुनासिब नहीं है या उनका रवैया झुकाव है एक तरफ। देखिए सियासी जमातें इल्जाम भी लगाती हैं, वो मुख्तलिफ जमातें इल्जाम लगाती नहीं। यही जो इलेक्शन कमीशन है, इसी के बाहर खड़े होकर मरियम बीबी और मौलाना साहब भी जलसे करते होते थे और उनके ऊपर इल्जाम लगाते होते थे। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर बात काटी। मैंने तो जब से होश संभाला है, मैंने हर हारने वाले को ये जुमला बोलते हुए जरूर सुना है कि तारीखी धांधली हुई और हम जो हारे हैं बड़े गलत हारे हैं, या कोई भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए इस दफा तो अब तो हालात ये आ गए हैं कि अभी बैरिस्टर साहब ने खर्चे का जिक्र किया, बिरयानी का उन्होंने जिक्र किया। अब तो धांधली का लेवल ये है कि कुछ लोगों ने तो इस तरह की शिकायत मौसूल हुई है कि बिरयानी की प्लेट में से बोटी भी नहीं निकली। अब तो इस किस्म की जो है धांधली हो रही है, जो है इतनी महंगाई हो गई है, अब तो इलेक्शन का खर्चा उठाना जो है मुश्किल हुआ है। तो आप इन हालात में खुदारा कौम पे रहम करें और मुल्क के अंदर कोई आप सियासी स्टेबिलिटी लेके आए। जब तक आप एक साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 13-14 सियासी जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन ये जमहूर से इतने खौफजदा है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो मरियम साहिबा जो हैं, आप इसमें भी कुछ ऐड करना चाहिए कर लीजिएगा। मेरा सवाल ये था, मरियम साहिबा जो अब खुलेआम जजेस का नाम लेके, फाजिल जज साहिबान का नाम लेके तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो क्या ये तौहीन अदालत की मुर्तकिब नहीं हो सकती?
अच्छा, इससे पहले वो जो अतर काज़मी कह रहे थे कि धांधली इस हद तक पहुंच गई है कि बिरयानी की प्लेट में से बोटी भी नहीं निकल रही है। मुझे लग रहा है इस बार अब जो इलेक्शंस होंगे ना, और ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमेशा से पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते रहे ना, उसका जो बुनियादी एक वो था ना जी फॉर्मूला, वो यही था कि कौन सा कैंडिडेट अपने हलके में इलेक्शन से पहले ज्यादा पैसे फेंक सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका किस जमात से ताल्लुक है। हलके के लोग ये देखते थे कि यार ये कितने पैसे हमें दे सकता है, और उसके मुताबिक वोट्स जो है ना वो मिल जाते थे उस कैंडिडेट को। तो अभी मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम ये लग रहा है बहुत अरसे बाद, जब से मैंने होश संभाला है, कि जी इस इलेक्शन में बिरयानी की प्लेट में अगर 2 बोटियां भी डाल देना कुछ लोग, पैसा जितना मर्जी बहा दें, तो ये इलेक्शन नजरिए की बुनियाद पे होने जा रहा है। मुझे लगता है जो एक वेव चली हुई है इमरान खान की, और इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जी मुझे लगता है कि इस बार इलेक्शन में लोग वोट कास्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजी, कि जी हमें तब्दीली मुल्क में चाहिए और इस बंदे से हमें उम्मीद है कि तब्दीली ला सकता है, तो हम इसको वोट करेंगे। दूसरी तरफ से बिरयानी की प्लेट में 10 बोटियां डाल दो, हमें नहीं चाहिए इस बार। मुझे ये लगता है, मेरी खुशफहमी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल दूसरा जो आप तौहीन अदालत के हवाले से कह रही थी, तो जो उनके बयानात हैं जजिस का नाम लेकर जी बड़ा तशवीशनाक है, और उन्होंने तस्वीरें भी जलसों में दिखाई हैं और उसके बाद उनका नाम भी लिया, और वो तो हर तरह के नताइज के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इन लोगों को एक्सपोज करूंगी या करना चाहती हूँ, उसके लिए जो भी हो जाए, मैंने ये काम कर दिया तो बहुत बड़ा काम होगा। तो लेकिन बहरहाल वो 2 जज साहिबान जिनके हवाले से बड़ी बेदर्दी से प्रोपेगेंडा हो रहा था पीडीएम की तरफ से, उन्होंने खुद को बेंच से अलहदा तो कर लिया। मेरे ख्याल में यही मुनासिब था उनके लिए। तो लेकिन अब इमरान खान ने ये कहा था कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, और उस पर तौहीन अदालत लग गई थी, और फिर गैर मशरूत माफी कहा गया कि आप मांगे, और फिर जज ज़ेबा के पास जाके भी उन्होंने अपोलोजाइज किया। तो यहाँ पर दूसरी प्रेसिडेंट ये है कि मरियम साहिबा इस तरह से बात कर रही हैं, सिटिंग जजेस के हवाले से कर रही है, सिटिंग जज के हवाले से मुबैना ऑडियो लीक्स पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन खामोशी है। अब पाकिस्तान में ये आपने देखा है कि दौरे में आप तो होते हैं। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे शिबली फराज साहब और उसामा गाजी। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि जी गुज़िश्ता कई माह से हम सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। हमारी सियासत और सियासतदान दोनों ही नाकाम हो चुके हैं, जिससे मुल्क में आइनी बहरान की जो फ़ज़ा है वो कायम हो रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में पंजाब और केपी के इंतखाबात में ताख़ीर पर अज़ खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसका फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा आला अदलिया और फाजिल जज साहिबान को शदीद तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं, और सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ साजिश और मुहिम चलाई जा रही है। अच्छा, ये वही मरियम नवाज है ना जो माजी या करीब में क्या कहा करती थी कि कोई भी पाकिस्तानी अपने इदारों का तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर आज खुद वो क्या कर रही हैं, तौहीन आमेज बयान देकर इदारों या शख्सियात से ज्यादा खुद को मुतनाज़े कर रही हैं। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा पहले क्या कहती थी और अब क्या कहती हैं? मरियम साहिबा, क्या अब आप पाकिस्तानी नहीं हैं? कल तक तो आपको इदारों के खिलाफ तनकीद बर्दाश्त नहीं होती थी, तो आज आप ये सब कुछ कैसे कर रही हैं? आप ही ने कहा था ना कि कोई भी पाकिस्तानी अपने इदारों के खिलाफ तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे कि नाज़रीन हमने चलाया भी और सुनाया भी। मरियम साहिबा, आपको भी याद करवाया कि आप क्या कहती थी, और मुझ समेत 22 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों को आपकी तरफ से ये जो की जाने वाली अभी तनकीद है ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो आपकी जानिब से मुसलसल की जा रही है। आप सियासतदान हैं, सियासी हरीफों पे बात करें, इदारों को क्यों तनकीद का निशाना बना रही हैं? क्योंकि पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शिबली फराज साहब को। बहुत शुक्रिया शिबली साहब ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर तजियाकार बोल न्यूज़ उसामा गाजी भी मेरे साथ मौजूद है। उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसामा भाई, आपकी इजाज़त से मैं शिबली साहब से शुरू करना चाहूँगी। शिबली साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले ये सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं अरूज पर है, आइनी बहरान जन्म ले रहा है, मगर आला अदलिया फाजिल जज साहिबान पर खुल्लम खुल्ला उनका नाम लेकर तनकीद की जा रही है। आप और तहरीक इंसाफ कैसे देख रहे हैं इस रवैये को?
देखें, जहाँ तक कि मरियम नवाज की गुफ्तगू का ताल्लुक है, वो एक फ्रस्ट्रेशन पे मबनी गुफ्तगू है, जिसमें कि वो इस बात से अपने आप को हम आहंग नहीं कर सकी कि वो समझती हैं कि पाकिस्तान उनकी ज़ाती जागीर है। इसमें उनको ये पैदा होते ही हक था कि वो इस मुल्क की वो शहजादी बने या इनका ख़ानदान जो है तो वो हुकूमत करता रहे। अब ऐसी सूरत हाल में जिसमें कि ये बातें कर रही हैं, तो ये तो केस तो किसी पार्टी ने नहीं बनाया था, ये तो इंटरनेशनल जो थे अपने जर्नलिस्ट की जो यूनियन है, उन्होंने ये पनामा का इंकशाफ किया था। तो अभी हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की कि ये जो 5 जजेस जो बैठे हुए थे इस बेंच में, उन्होंने हमारे खिलाफ कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया था, जिसकी वजह से ये आज इस इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो अगर ये समझती हैं कि कानून और आइन ये इनकी मर्जी चाहे, अब देखें खान साहब ने एक बेनाइन किस्म का कमेंट दिया था एक जूनियर जज के बारे में, तो उनको पे तो दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया, उनको अदालतों में घसीटा गया और वो केस अभी तक है। लेकिन इन्होंने नाम लेके इससे ये जाहिर होता है, ये फ़िरौनियत जाहिर होती है कि आप आला अदलिया के जजेस के नाम ऐसे ले रहे हैं जैसे कि आप आपकी वो जाती वो मुलाजिम है। अब ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। इन्होंने तो अपने दौर में कितने इदारों को मफलूज किया और हर इदारे पे इन्होंने ऐसे लोग बिठाए जो कि इनके लॉयल हों। नतीजतन मुल्क जो है तो आज बिल्कुल अनगवर्नेबल है, बिकॉज इन्होंने अदालतों पे हमले किए, फिजिकली हमले किए, डंडों के साथ गए और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को इन्होंने भगाया। तो ये इनका तो रिकॉर्ड यही रहा है कि ये धमकियों से और उससे समझते हैं कि ये किसी को मरगूब कर लेंगे, लेकिन ये जानती नहीं है ये कि पाकिस्तान बदल चुका है। अब जो है, अब बात सिर्फ इसकी है कि आपने इस मुल्क में जमहूरियत को चलने देना है। और मैं इनको जानता हूँ और पाकिस्तानी अवाम इनको जानते हैं कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये सारे हीले बहाने बना रहे हैं। जो लास्ट इलेक्शन हुआ है जहांपुर में, उससे भी इनकी तबीयत साफ हो गई। ठीक है जी। तो उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने शिबली साहब को भी सुना, तो मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं क्या हैं? उनकी मर्जी के जजेस अदालतों में तैनात हों जो उनके सियासी मुखालिफ इनके खिलाफ और सिर्फ उनके हक में फैसले दें। अच्छा, तराजू के पलड़े की बराबरी की बात वो कर रही थी, तो तराजू के पलड़े तो इस तरह भी फिर बराबर नहीं होते ना। वो चाहती है बेंच उनकी मर्जी के बने, उनसे पूछ के बने, जजेस फैसले उनकी मर्जी के दे। और ये कोई नई बात नहीं है। वो अनोखा लाडला, ये अनोखी लाडली हैं और ये चाहती हैं कि उसी तरह के मामला चलें जिस तरह वो फ़ोन किया करते थे। आज जो वज़ीर आज़म हैं, इनके चचा हैं, और वो पैगामात पहुंचाया करते थे जजेस को कि ये फ़ैसला आपने देना है, इतनी सज़ा देनी है। और आगे से जजेस साहब कह रहे होते थे कि जी इतनी सज़ा तो कानून में मौजूद नहीं है, मैं इतनी सज़ा इस जुर्म में कैसे दे सकता हूँ। अच्छा जी, जो मैक्सिमम है वो दे दें, बड़े मियाँ साहब ये चाह रहे हैं। तो ये सब इसलिए चाहते हैं। अब असल में ये फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है कि आप देखें कि इनको पता चल गया कि ये फ़ैसला जिस तरह का ये चाह रहे हैं उस तरह नहीं, क्योंकि वो जजेस फ़ोन नहीं उठा रहे, वो जजेस इनकी बात नहीं मान रहे। तो इनको सिर्फ वो चाहिए होता है कि यार ये हमारे जजेस हैं जो हमारी सुनते हैं, हमारी मानते हैं, ये वो हैं जो हमारी नहीं सुनते। वो फैसला देते हैं आइन कानून के मुताबिक या अपनी मर्जी का फैसला देते हैं जो वो समझते हैं। तो जब वो जजेस सामने आते हैं तो इनका बेस्ट इनको ये नजर आता है कि उन पर हमला कर दो। चाहे वो पनामा वाले जजेस हों वो याद आ जाते हैं, चाहे अब के जजेस हों वो याद आ जाते हैं कि जी ये क्यों नहीं उस तरह दे रहे। ये मामला तब से शुरू हुआ कि मियाँ साहब ने बाकायदा मीटिंग बुलाई कि जी कोई है सूरत कि हम ये इलेक्शंस को आगे ले जाएं। उनको बता दिया गया कि नहीं है। उन्होंने कहा चले कोशिश तो करके देखते हैं। वरना देखिए कि जब ये असम्बलियाँ तहलील हुई उस वक्त भी इनको पता था। क्यों फिर इन्होंने कहा जी एतमाद का वोट ले परवेज इलाही, इसीलिए कि वो चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील ना हो। उनको पता था कि आइन में वाज़ेह दर्जा के 90 दिन से ऊपर मामला नहीं जा सकता। इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। और जब से वो हो गया है, आप देख रहे हैं कि इदारों पर ये सुप्रीम कोर्ट जो वाहिद रह गया, बाकी सब चीज़ें तो मैनेज हो गई हैं। अब सब देख रहे हैं, सब इदारे अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बाकी बची। अब उस पर इसी वजह से ये हमले कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ये आज की जो समाअत है उस पर आ जाते हैं। शिबली फराज साहब, आज होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने इस खदशे का इजहार किया है कि जी अगर अदालत फैसला कर भी देगी तो तब भी मुकदमेबाजी चलती रहेगी जो अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी होगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आने के बाद सब इस पर मुत्तफिक हो जाएंगे या मुकदमेबाजी जो है चलती रहेगी और मामला मजीद तवील होता चला जाएगा? देखें, ये तो मुझे हैरानगी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो कि अपना फैसला जो भी वो देगी,
तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। उस पर कोई बहस तो फिर होनी नहीं चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से बड़ी अदालत तो यहाँ पर है नहीं। तो अगर उनकी जो भी डिसीजन है वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो फिर तो समझे कि हम कंफर्म बनाना रिपब्लिक बन गए, फिर तो यहाँ पे कानून और आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो इसलिए ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर भी करना है कि जो डिसीजन दें वो उस पर अमल दरामद भी हो, क्योंकि इनकी तो नीयत नहीं लगती है। वो तो सारे पाकिस्तान को आया हो गया है कि ये लोग इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये इलेक्शन वो बुरी तरह हारेंगे, इनकी जमानतें जब्त होंगी। अब जो कल हुआ है, इलेक्शन हुआ है 2 रोज कबल जामपुर में, उससे भी पता चल गया है कि एक ज़िमनी इंतखाबात में 35,000 की वोट से पीटीआई का कैंडिडेट जीता है। तो ये तो मजीद डर गए हैं, उनको पता है कि ये इनकी तो कोई चांस नजर नहीं आता। ये बुनियादी तौर पे अपने माली मफादात को उसको वो कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या करतूत इनके माजी में रहे हैं। तो ये मुल्क के आइन को भी दाव पे लगाना चाहते हैं, मुल्क के तमाम जो इकोनॉमी जो इस वक्त जो बुरी सूरत हाल है उससे ये तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन को पता है कि ये जो नाअहल और करप्ट लोग हैं जिनकी हुकूमत है इस वक्त, ये जो 3 बड़े वो बैठे हुए हैं, फजल रहमान, जरदारी और ये नवाज शरीफ, यानी मुल्क से अगर आप कहें इमरान खान तो इस मुल्क में ही बैठा हुआ है, अदालत फेस कर रहा है, आप तो भाग गए। तो पाकिस्तान तो पहले आए ना, फिर उनकी जो साहबजादी हैं वो जो बातें कर रही हैं तो उसमें कुछ वजन पैदा हो। ठीक है। अच्छा शिबली साहब, आपकी बात से ही मेरे ज़हन में ये बात आई कि अभी मरियम साहिबा जिस तरह की डिमांड्स रख रही थी कि जिस तरह के जो अलकाबात दिए गए, गॉडफादर, सिजिलियन माफिया, इनका अलकाबात को वापस लिया जाए, तो वो तो अपनी एक किस्म की शराइत ही बता रहे थे ना वापस आने के लिए, तराजू को फिर बराबर करना है। ये जी किसी ये डिल्यूजन में है, इनको समझ नहीं आ रही। ये समझती हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, और ये इनको एक सेंस ऑफ एक जो एंटाइटलमेंट है जिसमें ये समझती हैं कि ये उनका पैदाइशी हक है कि वो ना इदारों को माने ना उनको डिक्टेट करें। माजी में यही करते रहे, इनके वाले साहब भी यही करते रहे हैं, और अभी ये आ गए हैं दोबारा, जबकि इनकी कोई ना सियासी हैसियत रही है और सारे पाकिस्तान के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। ये किस कैपेसिटी में ये डिमांड्स कर रही थी, मुझे तो ये इस चीज का इनसे पूछना है कि ये किस कैपेसिटी में, हैसियत क्या है उनकी, चाहे वो पाकिस्तानी सियासत हो या उनकी कोई ऐसा वो हो जिससे कि ये जाहिर हो सके कि वो ये सवाल जवाब कर रही हैं। यानी कभी मुल्जिम भी जज से ये सवालात पूछ सकता है कि तुम इस तरह करो और उससे करो, ये तो मुल्जिम है। ठीक है उसामा, आपकी तरफ आ रही हूँ। बड़ा ये अहम सवाल उठा दिया अब शिबली साहब ने। अब देखिए, किस हैसियत से ये पूछ रही हैं? अब हैसियत की जो बात हो रही थी वो मुझे ख्याल यही आ रहा था उनका कि उनकी हैसियत वो है कि जो हम देखते हैं 18-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल उनके आगे पीछे होता है। अब ये भी सवाल किया जा रहा है कि उनके चचा जो कहते हैं कि जी एक गाड़ी वो भी वजीर को जहाँ ज़रूरत होगी वो सिक्योरिटी की दी जाएगी। वो तो जब हम सादगी का कहते हैं कि जनाब हुकूमत ने अब सादगी अपनाने का कह दिया, 200 अरब रुपये हम बचाएंगे, मुझे तो लगता है 2 लाख रुपया तो सिर्फ वो गाड़ी में ही फूंक दिया जाता होगा। और फिर जो ज़िले सतह पर और पूरी रियासत की सतह पर, हुकूमती सतह पर जो इंतजामात होते हैं मरीम नवाज साहिबा के लिए, सारा कुछ जो किया जा रहा होता है, मैं तो उस पर भी हैरान हूँ कि वो जिस तरह शिबली साहब फरमा रहे हैं जी किस हैसियत में, तो ये तो पता नहीं वो हैसियत क्या है। पहले तो था कि वो वज़ीर-ए-आज़म की बेटी थी तो उस हैसियत में वो काबीना के इजलास भी देख रही होती थी, वो एम्बेसडर से भी मिल रही होती थी। अब शायद वो वज़ीर-ए-आज़म की भतीजी हैं, तो इस हैसियत में वो सारा प्रोटोकॉल ये सब कुछ एंजॉय कर रही हैं। जहाँ तक बात आपने आज प्रोसीडिंग्स की कही या ये बात कि जी अब देखते हैं कल क्या फैसला आता है, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और शायद इस पर तमाम जजेस का इत्तेफाक नज़र आ रहा है कि 90 दिन से मामला आगे नहीं जा सकता। बात यह है कि जो तारीख है इलेक्शंस की वो किसने देनी है, या तो गवर्नर हैं या इलेक्शन कमीशन है या सदर, ये तीनों में से कोई एक नजर आएगा हमें। अब ये अदालत ने फैसला करना है, हम तो इस पर तज्जिया ही दे सकते हैं। लेकिन जो भी फैसला आया, अगर समाअत में पहला सवाल भी ये उठाया गया था कि तारीख देगा कौन, हाँ जी, और वो बात वहीं की वहीं है। अब अगर इस चीज़ को नहीं माना जाता, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है जी 90 दिन के अंदर या 13 अप्रैल से, या अगर 1-2 दिन आगे पीछे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी तारीख या कह देती है सुप्रीम कोर्ट और उस पर फिर अमल नहीं किया जाता, तो देखें ये वही हाल होगा कि इन्होंने ये कहकर रिजीम चेंज या जो कुछ भी हुआ उसमें कहा कि जी मीशत तो मसला ही कोई नहीं, हम आएंगे तो देखें बरदूद और शायद की नहरें बहेंगी, हम 6 महीने में पाकिस्तान की काया पलट देंगे। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हर चीज़ का।
तो जिस तरह इन्होंने माशी बहरान पैदा कर दिया, बेरोजगारी पैदा कर दी। आज ही एक साहब मुझे रोक कर कह रहे थे जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था कि खुदा का वास्ता इस मुल्क का कुछ बता दें, किस तरफ जा रहा है। हर चीज़ ही बंद हो गई है, हर इंडस्ट्री बंद हो गई है, तबाही हो गई है। फिर इन्होंने कहा जी सियासत तो कोई मसला ही नहीं है, इमरान खान को साइड पे करें, सारी जमातें इकट्ठी हैं, देखें फिर मुल्क कैसे चलता है। सियासी बहरान भी आपके सामने है। अब अगर ये भी नहीं करते तो एक ऐसा आईनी बहरान होगा कि हम पाकिस्तानी या जो फैसला करने वाले बंद कमरों में वो सियासी बहरान, माशी बहरान इसको भूल जाएंगे, क्योंकि उससे तो मुल्क की रियासत की बुनियादें हिल जाएंगी। अल्लाह खैर करे। शिबली साहब, ये आज इमरान खान साहब ने मुतादिद केसेस का सामना किया है, अदालत के रूबरू पेश हुए हैं और अब एक नया जो मुकदमा दर्ज हो गया खान साहब पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के हवाले से, तो बहुत से केसेस वो फेस कर रहे हैं। तो लगता है कि कोई केस ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ भी हो सकता है जो PTI इमरान खान साहब के लिए आगे जाके बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकता है। देखें, ये तो सारे मसनूई केसेस हैं और खुद साख्ता केसेस हैं जो कि सियासी इंतकाम के तौर पे खान साहब को मसरूफ रखने के लिए और ये कोशिश करना कि सियासी तौर पे तो इनको हम हरा नहीं सकते हैं, तो उनको हम ऐसी चीज़ों में उलझाएं कि वो इलेक्शन जो है ना वो उसकी डिमांड से आगे पीछे हो जाएं। देखें, ये कुछ भी कर लें, ये कर रहे हैं। ये पहले दिन से पिछले 10 महीने से हमारे जो लीडरशिप है, हमारे वर्कर्स हैं, उन पे जो जुल्म हो रहा है, जो 25 मई से आप शुरू हो जाएं कि जिस तरह से बेईमाना तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को एक पीसफुल उसको इन्होंने जिस तरह से उसमें लगा कि हमें लगा कि हम कश्मीर में हैं और इंडियन फोर्सेस हम पे जुल्म कर रही हैं। देखें, ये इस कामों से कुछ भी नहीं बनेगा। मुल्क को ये ऑलरेडी खड्डे में ले गए हैं और खुदा ना खास्ता मुल्क की इस वक्त सालमियत पे सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी का हाल कर दिया है और जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हैं या जो हमें जो फंडिंग या कर्ज देते हैं वो हमसे फिर कोलेटरल मांगेंगे कि आप यही चीज़ें हमारे पास रखवाएं या इन चीज़ों से आप दस्तबरदार हों। तो कहाँ गई आपकी नेशनल सिक्योरिटी? ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं जिसमें कि इस मुल्क को बिल्कुल लगता तो ऐसे है कि किसी एजेंडे पे इस मुल्क को कमजोर से कमजोर तर कर दिया है कि अब हमारा जो हमसाया मुल्क है, हमारा असली दुश्मन इंडिया, वो हम तो लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर को देखें, उसकी तकरीरें देखें, उसकी बातें सुने, वो मतलब एक टोटल एम्बैरेसमेंट है। और फिर जिस हालत में हम हैं तो हम किसी से क्या डिमांड कर सकते हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी किस हद तक आजाद हो सकती है? कोई आजाद नहीं है। जब आप हाथ में भिखारी बने हुए हों तो आपकी कोई नहीं सुनता, कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी का लेवरेज होता ही नहीं है। ये तो एक एस्टैब्लिश्ड वो है, हकाइक हैं। तो जिस तरह ये मुल्क को ले जा रहे हैं उसको बजाय इसके कि आप मुल्क के हालात ठीक करें, जो कि ये नालायक हैं, ये तजुर्बाकार नालायक। और अभी तो कहते हैं और महंगाई आएगी, और भी मजीद महंगाई आएगी। अभी तो ये और आगे देखिए आगे होता है क्या। ये इनसे जल्द छुड़ाना और इसका वाहिद हल जो है, जो कि हमारी पार्टी डिमांड कर रही है, जो इमरान खान, वो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फौरन कराएं कि ये कम से कम सियासी अदम इस्तेकाम तो खत्म हो, जिसकी वजह से मईशत भी बेहतर हो। ठीक है जी, चलें जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। शिबली फराज साहब आपका, उसामा गाजी आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।